फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर? सबसे पहले आपसे पूछा गया है यहाँ पर मैटर क्या है। ओके, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वेट। मैटर वो चीजें होती हैं जो स्पेस घेरती हैं और उनमें वेट होता है, उनमें वजन होता है। ठीक है, मैटर एक्सिस्ट्स इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये मैटर हमारे 3 स्टेट में पाए जाते हैं, 3 अवस्थाओं में कह सकते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड में ठोस, लिक्विड में ठीक है तरल यानी कि जो लिक्विड चीजें होती हैं वो, और गैस में। इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है हमारा मैटर। What is matter made up of? मैटर किससे बनते हैं, किस चीज से बने होते हैं? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर हमारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, a molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of the substance। अब एक मॉलिक्यूल क्या होता है? एक छोटी सी यूनिट होती है एक सब्सटेंस की, ठीक है, जिसमें सभी प्रॉपर्टीज होती हैं सब्सटेंसेस की। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एन आयरन मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पीस दैट इज स्टिल आयरन। ठीक है, एक आयरन का जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और वो जो पूरा होता है बना हुआ, वो आयरन से बना होता है। ठीक है, What are molecules made up of? अब molecules किससे बनते हैं? अब molecule can be further broken down into still small particles called atoms। ठीक है, अब molecules जो हमारे बनते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जिनको हम एटम कहते हैं। ठीक है, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर्स के एटम जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मोर अबाउट मॉलिक्यूल्स, और अधिक जानते हैं हम मॉलिक्यूल्स के बारे में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर कीप मूविंग ऑल द टाइम। मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी तरफ। ठीक है, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टूगेदर। सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, वो एक दूसरे को अधिक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं। सो अ सॉलिड इज हार्ड, एक सॉलिड जो होता है इसी वजह से हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं। एंड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, और इसी वजह से उसका शेप भी डेफिनेट होता है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। ठीक है, तो उनको मूव करने का कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं मिलता है, इसलिए उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इस तरीके से लिक्विड में। ओके, उनके मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता है। द अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स इज लेस। अब मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है क्योंकि उनमें स्पेस होता है। ओके, दे कैन मूव अबाउट फ्रीली, और वो इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दे कैन फ्लो, इसी वजह से वो फ्लो भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। अ लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट इट्स टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। ठीक है, लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो तो डेफिनेट होता है, निश्चित होता है, लेकिन वो जिस कंटेनर में हम उसको पोर करते हैं, जिस कंटेनर में भी उसको रखते हैं, वो उसी का शेप ले लेता है, यानी कि डेफिनेट शेप नहीं होता है उसका। ओके, A bottle of milk will be 200 ml whether it is in a bottle or a tumbler। ठीक है, एक मिल्क की बोतल है, ठीक है, जिसमें 200 ml मिल्क है, और वो टम्बलर में, हम उसको बोतल में भी रख सकते हैं और एक टम्बलर में भी। ओके, वो सेम रहेगा। इट चेंजेस इट्स शेप अकॉर्डिंग टू इट्स कंटेनर, बस उसमें क्या होगा, उसका जो कंटेनर होगा उसके शेप में वो आ जाएगा। ठीक है, उसका वेट सेम ही रहेगा। इन गैसेस द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय बिग एम्प्टी स्पेसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स, तो वो पूरे स्पेस को घेर लेते हैं इधर उधर फैल के। ठीक है, दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम टू मूव अबाउट, और उनमें बहुत सारा स्पेस होता है तो इसलिए वो इजीली मूव भी कर पाते हैं।
दैट इज वाई अ गैस हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम, इसलिए गैस का जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता है. सॉलिड्स इन लिक्विड्स. ठीक है, we have learnt that some substances like sugar and salt soluble in water. ठीक है, हमने सीखा कि कुछ सब्सटेंस हमारे जैसे शुगर है, सोल्ट है, वो पानी में soluble होते हैं, घुल जाते हैं. It means their molecules find spaces between the molecules of water. इसका मतलब है कि जो molecules हैं हमारे, उनको जो space मिलता है जितना भी, वो वहां पर फिक्स हो जाते हैं वाटर में. ओके, It take a beaker of water. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है पानी से भरा हुआ. एड अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू इट, और उसमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स डालने हैं. ठीक है, थोड़े से. सी हाउ द कलर स्प्रेड, आपको देखना है कि कलर किस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है. इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में क्या सॉल्युबल है. ठीक है, कैन यू नेम सब सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या आप कुछ सब्सटेंसेस के नेम बता सकते हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं, घुल सकते हैं. ठीक है, आपको बताने हैं. लिक्विड्स इन वाटर, अब लिक्विड देखते हैं वाटर में. टेक अ बीकर ऑफ वाटर, फिर से आपको एक बीकर लेना है वाटर का. एड अ टेबल स्पूनफुल ऑफ ग्लिसरीन टू इट, अब उसमें आपको ग्लिसरीन ऐड करनी है, 1 चम्मच. स्टिर इट, उसको हिलाना है बहुत अच्छे से. The two liquids get mixed together and appear as one liquid. दोनों लिक्विड अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि एक ही लिक्विड है. We can say that these two liquids have dissolved in each other. हम कह सकते हैं कि ये जो दो लिक्विड हैं वो एक दूसरे में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं. They are said to be miscible. ठीक है, इनको हम क्या कह सकते हैं, miscible. Next है गैस इन वाटर. Gas like oxygen, nitrogen, ammonia and carbon dioxide can dissolve in water. ठीक है, कुछ गैस हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं. ठीक है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रेथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो किससे सांस लेते हैं, पानी में जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उससे. ठीक है, कैन यू नेम 5 एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, क्या आप 5 एनिमल्स के नेम बता सकते हैं जो वाटर में रहते हैं. Water in the oceans, rivers and lakes contain dissolved oxygen and nitrogen. ठीक है, रिवर वाटर जो होता है हमारा, ओशन वाटर, लेक्स वाटर, इन सभी में अच्छे से ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है. ठीक है, चेंजेस इन मैटर बाय हीटिंग एंड कूलिंग, अब हीट करने पे और कूल करने पे मैटर जो है चेंज कर लेते हैं अपनी स्टेट को. ठीक है, मैटर चेंज इट्स फॉर्म्स ऑन हीटिंग और समथिंग मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ठीक है, हीटिंग पर हम कुछ मैटर जो है वो चेंज हो जाते हैं या फिर कुछ नया स्टेट क्रिएट कर लेते हैं. ठीक है, समटाइम्स इट चेंजेस ऑल टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस. ठीक है, कई बार एक नया सब्सटेंस बनाने के लिए वो पूरा ही चेंज हो जाते हैं. ठीक है, चलिए पहले फिजिकल चेंज देखते हैं. व्हेन द चेंज इज ओनली अ टेम्परेरी वन, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज. जब हमारा चेंज कुछ समय के लिए ही हुआ हो और उसको हम वापस से उसी में ला सकते हैं. ठीक है, जैसे पहले था उसी चीज में ला सकते हैं, उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. ठीक है, दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड, ये चेंज हमारा रिवर्स हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है, जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट था वो फिर से वैसे ही उसमें आ सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लिक्विड कोकोनट ऑयल, वाटर एंड आइस. ठीक है, all these are example of physical change. These change are number first only in the state of matter and second temporary. ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं यहाँ पर आपको बताया है ये टेम्परेरी होते हैं और फिजिकल चेंज होता है, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. देखते हैं हम केमिकल चेंज के बारे में. व्हेन द चेंज इज परमानेंट इट इज कॉल्ड केमिकल चेंज. जब चेंज पूरी तरीके से हो जाता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज. इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस. केमिकल चेंज में हमारा न्यू सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, बन जाता है. ठीक है, और हमारा जो सब्सटेंस होता है ओरिजिनल वो हमें नहीं मिलता है बाद में. ठीक है, व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड इट चेंज इनटू ऐश विच इज अ न्यू सब्सटेंस. ठीक है, जब हम एक पेपर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो राख में बदल जाता है जो कि एक नया सब्सटेंस बन गया. ठीक है, वी कैन नॉट गेट पेपर बैक, अब हमें पेपर वापस थोड़ी मिल जाएगा. ऐश से हम पेपर को वापस बना सकते हैं, नहीं बना सकते. ओके,
When iron is exposed to most air, it gets rusted. ठीक है, जब आयरन एक्सपोज हो जाता है यानी कि हवा की वजह से, नमी की वजह से उस पर जंग लग जाता है, ठीक है, वी कैन नॉट गेट रस्ट बैक इनटू आयरन, तो हम उस रस्ट को फिर आयरन में फिर से चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, ये सभी केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। दीज चेंजेस आर परमानेंट एंड नॉन रिवर्सिबल, ये चेंजेस परमानेंट होते हैं और रिवर्स नहीं हो सकते हैं। आर द केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस विद इन आवर बॉडीज, क्या केमिकल चेंज हमारी बॉडीज में भी हो सकते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। नाउ हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कुछ। मैटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, मैटर 3 अवस्थाओं में होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैटर किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स से। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम्स हमारे मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है डिफरेंट स्टेट्स में। फिजिकल चेंज इज ओनली अ टेम्परेरी वन, फिजिकल चेंज टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। ओके, केमिकल चेंज इज परमानेंट, केमिकल चेंज परमानेंट होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।